एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मदीहा राज किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ ये मज़ेदार सा चॉकलेट चीज़ केक। जी, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें टोटल 5 to 6 इंग्रेडिएंट्स जाती हैं। नो कुकिंग, नो बेकिंग, कुछ भी इसमें हमें करना नहीं पड़ता है। झटपट सा बन जाता है और ये बच्चों का, बड़ों का, सबका ही फेवरेट होता है। तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ चॉकलेट चीज़ केक। बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें, उसके लिए सबसे पहले मुझे उसका बेस बनाना पड़ेगा जो हम नॉर्मल कुकीज़ या बिस्किट्स का बनाते हैं। मैं यहाँ पे देखें ये ओरियो कुकीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये रफली मैंने 25 to रफली मैं आपको बता रही हूँ 25 to 27 कुकीज़ मैंने ले ली हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको ओरियो कुकीज़ नहीं पसंद है तो उसकी जगह आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह कोई भी आप नॉर्मल कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो, बस लेकिन वो होनी चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए, जो भी कुकीज़ या बिस्किट्स आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको अब मैं फूड प्रोसेसर में मैं डाल के इसको बिल्कुल अच्छे से जो है वो पीस लूँगी। एक तरह से इसका बिल्कुल जो है वो पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी इसको। ओके, अच्छा जी, देखिए कुकीज़ जो हैं वो मेरी अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं अपने बटर के साथ। और अब मैंने यहाँ पे एक 8 इंच का जो है वो केक पैन ले लिया है और उसके अंदर जो है मैं अब ये सारा जो मिक्सचर है ये डाल दूँगी। और फिर इसको हम अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। देखिए, अच्छा जी, देखिए अब मेन जो हमें चीज़ केक की जो टॉपिंग बनानी है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 300 ग्राम ऑफ मैंने 150 ग्राम डार्क चॉकलेट एंड 150 ग्राम मिल्क चॉकलेट दोनों को लेके और इस तरह से माइक्रोवेव में मेल्ट करके एक साइड पे रख लिया है। इन टोटल ये 300 ग्राम चॉकलेट है। इसके अलावा देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है क्रीम चीज़, इसको सॉफ्ट चीज़ भी बोलते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम्स। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आइसिंग शुगर, जो मैं यूज़ करने लगी हूँ 1 कप। हाफ टी स्पून जो है वो डाल दूंगी वनीला एसेंस। अब हमें इन तीनों चीज़ों को जो है वो कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स जी। उसके बाद देखिए, मैंने ले लिया हैंड बीटर। आप इसको चाहें तो विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन हैंड बीटर से क्विकली हो जाएगा। तो अब हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये देखिए, हमारी जो क्रीम चीज़ है ये अच्छी तरह से शुगर के साथ हो गई है मिक्स। और अब जो मैंने ये चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी ये मैं इसके अंदर सब ऐड कर दूंगी। देखिए, सारी हमने इसमें चॉकलेट ऐड कर दी है और अब इसको एक दफ़ा मैं फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, देखिए, जो चॉकलेट और चीज़ सॉफ्ट चीज़ थी, क्रीम चीज़ थी, उसको मिक्स करके हमने एक साइड पे रख लिया है। यहाँ मैंने एक सेपरेट बोल के अंदर तकरीबन 400 ml जो है वो मैंने ली है विपिंग क्रीम। आप हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। इसको मैं सेपरेटली मिक्स करूँगी। अच्छा देखिए, इसके अंदर जो है हमें इस क्रीम को इतना विस्क करना है कि हमें इसकी सॉफ्ट पीक्स बनानी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड पीक्स नहीं बनानी है, बिल्कुल ऐसे हल्का सा हो। ये देखिए, इस तरह की इसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाएंगी। तो बस इस क्रीम को अब अपने हम क्रीम चीज़ और चॉकलेट वाले मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए, दोनों मिक्सचर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगी, ये वाली जो मेरी क्रीम थी इसको मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना शुरू करूँगी और इसको हम हाथ से इस तरह से मिलाते जाएंगे। अब देखिए, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इसको हाथ के साथ भी मिक्स कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, वो ज़्यादा क्विक होता है और ईजी होता है। जी, मैंने देखिए अपना जो केक था वो मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और ये जो अब हमने बनाया है मिक्सचर, ये हम अपने केक के अपने जो बेस था बिस्किट का उसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल लेवल कर देना है। ऊपर से एक स्मूथ सा इसका जो है वो टेक्सचर आना चाहिए। ये देखिए, इसको मैं इस तरह से बिल्कुल लेवल कर दूंगी। ठीक है जी, और अब मैं इसको रखने जा रही हूँ अपने फ्रिज में फॉर हाफ एन आवर। जब तक ये थोड़ा सा सेट होगा, इतनी देर में हम इसकी जो टॉप लेयर है चॉकलेट की, जो चॉकलेट गनाश होता है, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ओके जी, देखिए, जो हमारा केक था वो चला गया है फ्रिज में। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ चॉकलेट गनाश। देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए 150 ग्राम्स ऑफ
मिल्क चॉकलेट, जो कुकिंग चॉकलेट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। मेक श्योर जो मैंने चीज़ केक में डाली है वो भी कुकिंग चॉकलेट थी और ये भी कुकिंग चॉकलेट है, ठीक है, लेकिन ये मिल्क चॉकलेट है। इसके साथ देखिए मैंने यहाँ पे लिए हाफ कप ऑफ डबल क्रीम या हैवी क्रीम भी आप ले सकते हैं। इसको देखिए मैंने गर्म कर लिया है माइक्रोवेव में रख के, इतना कि इसमें छोटे छोटे से बबल्स आने लगे हैं, सही है। एट दिस पॉइंट ये जो क्रीम है ये हम अपनी चॉकलेट के अंदर डाल देंगे। इसको हम 2 मिनट के इसी तरह छोड़ देंगे। ये क्रीम गर्म थी तो ये चॉकलेट को अब मेल्ट कर देगी और हम मिक्स कर लेंगे फिर इसको। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए जो हमारी क्रीम थी उसने सारी चॉकलेट को कर दिया है मेल्ट। और अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाती है। अच्छा जी, देखिए चॉकलेट जो है मेरी बिल्कुल ज़बरदस्त ही मेल्ट हो गई है। थोड़ा इसमें टाइम लगता है लेकिन आप इसको अगर मुसलसल स्टेयर करते रहेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल सॉस की तरह बन जाएगी। मैंने अपना चीज़ केक जो था वो फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम ये जो चॉकलेट टॉपिंग थी सिरप ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए हमने इसको स्प्रेड इस तरह से करना है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी जो है वो चॉकलेट की जो टॉप लेयर थी हमारे केक की, चॉकलेट गनाश की, वो बिल्कुल रेडी है। अब इस पॉइंट पे हम इसकी करते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन स्टार्ट। तो देखिए अब जो मैं डेकोरेशन करने लगी हूँ ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें चाहें तो ना करें। चीज़ केक आप एज इट इज़ भी ठंडा करके फ्रिज में सर्व कर सकते हैं या इसके ऊपर आप कोई भी फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक टिप दे देती हूँ, डेकोरेशन का स्टाइल बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ली है वाइट चॉकलेट, इसको मैंने माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रख के मेल्ट कर लिया है। एक छोटे से कप के ऊपर मैंने इस तरह से फ्रीज़र बैग चढ़ा दिया है। आप चाहें तो इस पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पाइपिंग बैग्स मेरे साइज पास हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और ये चॉकलेट बहुत थोड़ी सी है तो इसलिए मैं इसको इस तरह यूज़ कर रही हूँ। अब हमें इस तरह से करके इसकी, कि हमें इसे थोड़ी सी चाहिए इस तरह से, देखें मैंने इसकी देखें कौन सी बना ली है, ठीक है। और अब इसको मैं यहाँ से बिल्कुल बारीक सा कट करूँगी और फिर मैं बताती हूँ कि हमें इसको क्या करना है। देखिए जी मैंने इसको कर लिया है कट, ये ले आई हूँ अपने चीज़ केक और अब देखिए मैं इसके ऊपर इस तरह से खींचूंगी लाइंस। ले लिया है यहाँ पे टूथपिक और देखिए मैं इसके साथ क्या करूँगी। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा हमारा चीज़ केक के ऊपर बन गया है पैटर्न और यहाँ पे हमारा चीज़ केक होता है बिल्कुल कंप्लीट। और मैं अब इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज में फॉर एटलीस्ट 1 आवर, वरना आइडियली तो आप इसको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रखिए एटलीस्ट। और जब ये खूब अच्छा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको निकालेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे चीज़ केक की लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बनी हैं। तो मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स। जी वेलकम बैक आफ्टर 2 आवर्स। और ये देखिए क्या ये ज़बरदस्त बना है। 2 आवर्स के बाद मैंने इसको जो है वो अपने टिन से निकाल लिया है। सिंपल सी हमने इसके ऊपर डेकोरेशन की है और साइड पे सिर्फ मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज रख दी हैं। स्ट्रॉबेरीज के बजाय आप रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी आप जो है वो थोड़ा सा कोई भी फ्रूट का टच इसमें दे सकते हैं जस्ट टू ऐड अ बिट ऑफ अ कलर। अदर देन आप लोगों ने देखा कि ये कितनी सिंपल रेसिपी थी, नो कुकिंग नो बेकिंग, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया और लिटरली विद इन हाफ एन आवर मेरा चीज़ केक तैयार था और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब आप लोग जाइए इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्विक विदाउट एनी बेकिंग और विदाउट एनी कुकिंग वाला चीज़ केक कैसा बना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे फिर एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।